बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। सुबह सुबह का समय है। मेरे लाला लाली को मैं सबसे पहले आवाज़ें दे के जगाती हूँ। मैं कोई घंटी या बहुत ज़्यादा शोर करके नहीं जगाती हूँ। मेरे लाला लाली बहुत छोटे हैं, उनको ज़रा भी कष्ट ना हो और वो चौंके नहीं। बैसाख का महीना जो कि मेरे लाला लाली को, मेरे नारायण को अति प्रिय है, जिसकी विशेषताएं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 21 मई को बैसाख के महीने का समापन हो जाएगा। ठीक कार्तिक के महीने की जो विशेषताएं हैं, जो माघ महीने की विशेषताएं हैं, वो ही विशेषताएं हैं हमारे बैसाख के महीने की। किस तरीके से पूजन अर्चन आपको करना है पूरे महीने मैंने आपको बताया। अब महीने के जो समापन के अंतिम 5 दिन हैं, उसमें आपको लाला लाली की सेवा किस प्रकार से करनी है, कुछ अहम कार्य हैं जो कि ज़रूर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। बैसाख महीने के अंतिम 5 दिन, समापन के पहले के अंतिम के 5 दिन आपको कुछ अहम कार्य अवश्य करने हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से कार्तिक और माघ के महीने में आप कोई ना कोई संकल्प लेकर के पूजन अर्चन करते हैं, कार्तिक का और माघ का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से बैसाख के महीने में भी स्नान, संकल्प, पूजन अर्चन, दान सब कुछ होता है। अब बैसाख महीने में जो लोग पूरे महीने नहीं स्नान कर पाए हैं, जो लोग पूरे महीने लाला लाली की सेवा उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं विधिवत, तो अंतिम के 5 दिनों में, चमत्कारिक 5 दिनों में आपको लाला लाली की इस प्रकार से सेवा अवश्य करनी है। सर्वप्रथम आपको कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लेना है। आप सुबह जल्दी उठने का संकल्प ले सकते हो। आप तुलसी मैया के पास दीपदान का जो 11, 21, 51 आप दीपदान का संकल्प ले सकते हो। ठीक कार्तिक महीने, माघ के महीने की तरह बैसाख के महीने में भी तुलसी मैया की पूजन का खासा विशेष महत्व है। तुलसी की मंजरी लाला के आप चरणों में, उनके हृदय के पास उनको जरूर चढ़ाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नियम है। तो सबसे पहला नियम है कि आपने अगर अभी तक का बैसाख का स्नान नहीं किया है, तो आप बैसाख महीने का स्नान का नियम ले सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठ जाइए। देखिए, मौसम बहुत गर्म होता है। कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन बैसाख के महीने में आप सुबह जल्दी जागने का जो संकल्प है ले सकते हो। आप सुबह 4 बजे जग जाइए, सूर्य उदय के पहले, बिल्कुल जैसे कार्तिक और माघ महीने की आप लोग पूजन अर्चन, तुलसी पूजा करते हैं, आपको उसी तरीके से अंतिम 5 दिनों की पूजन अर्चन करनी है। ठीक है, सुबह जल्दी उठने का आप संकल्प ले सकते हो। फिर बात आ जाती है तुलसी मैया की पूजन का। जिस प्रकार से आप सुबह सुबह जल्दी, सूर्य उदय से पहले ही जो दीपदान होते हैं उनका महत्व होता है, उन्हीं को जो जब सूर्य नहीं उदय हुआ होता है, जो आप पूजन अर्चन तुलसी मैया के पास दीपदान करते हो, आप वो उसका संकल्प ले सकते हो। 11, 5, 21 2 दीपकों का आप दान का आप संकल्प ले सकते हो। दहलीज पूजन का आप संकल्प ले सकते हो यदि आपने अभी नहीं किया। देखिए, मैं बहुत ही सरल बता रही हूँ आपको उपाय। आप दहलीज पूजन का जो है वो संकल्प ले सकते हो कि दहलीज की पूजन के बाद में आप अपनी दहलीज पे 11, 21, 5, 7 दीपक जो है वो आप दीपदान करोगे। फिर बात आ जाती है लाला लाली की सेवा की, पूजन की। तो सुबह लाला लाली को आप जल्दी जगा दीजिए। जल्दी जगा देने के बाद में आप उनको स्नान करवा लीजिए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चंदन से ही अवश्य स्नान करवाइएगा। स्नान कराने के बाद में आप लड्डू बाबू के पास में भी, नारायण के पास में भी मेरे तुलसी दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 5, 7, 11, 21 आप जितने भी चाहें आप तुलसी दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हो कि सूर्योदय से पहले स्नान के बाद में आपको तुलसी दीपक इतने बजे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी मैया की पूजन लड्डू बाबू के साथ में करने का आप संकल्प ले सकते हो कि आप लड्डू बाबू की पूजन तुलसी मैया के साथ करें और परिक्रमा अवश्य करें। फिर बात आ जाती है
आपके उपवास की देखिए, उपवास आप चाहे तो आप रख सकते हो, नहीं तो उपवास भी आप 5 दिन का रख सकते हो। आप उसमें फलाहारी नमक पे रख सकते हो, धरती पे शयन का, ब्रह्मचार्य का, बहुत सारे इसमें नियम होते हैं। अगर आप बिल्कुल कठिन नियम ना कर पाए तो आप केवल सुबह स्नान का देखिए 5 दिन कम से कम आप ऐसा संकल्प लीजिए जो आप बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकें। सुबह जल्दी जागने का संकल्प ले सकते हो। घर में प्याज लहसुन आपने यदि पूरे बैसाख महीना बनाया है तो कम से कम 5 दिन तो बिल्कुल आप अपने जो परिवार के लोग हैं उनके साथ में आप लोग संकल्प लें कि 5 दिन तो आप लोग नहीं खाएंगे और विधिवत लाली की पूजन करें। किस प्रकार से पूजन अर्चन करें, संकल्प लें, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बैसाख पूर्णिमा में कथा भी करा सकते हो और बहुत ही सरल, बहुत आप ऐसा संकल्प लें जो कि आप आराम से पूर्ण कर सकें। आपको ये ना लगे कि हाँ ये चीज़ छूट गई या ये चीज़ नहीं हो पाई। बैसाख महीने के अंतिम 5 दिन चमत्कारिक 5 दिन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कार्तिक के महीने और माघ के महीने में होते हैं जी। इस प्रकार से आपको बहुत ही सरलता से लाला लाली की सेवा करनी है। आप कोई भी एक संकल्प ले लीजिए, लेकिन 5 दिन चमत्कारिक 5 दिनों में विशेष पूजन अर्चन लाला लाली के साथ में अवश्य करिएगा। ब्रह्मचार्य का पालन, आप धरती शयन हो गया, आप व्रत उपवास रख सकते हो 5 दिन का। आप बहुत ही जो आपके हिसाब से, जैसे जो आपके परिवार के साथ आप लोग मिल करके ले सको, आप ऐसा संकल्प अवश्य लें। आगे की पूजन अर्चन भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।